देखिए जी, दुनिया जो परेशान है, रूमेटोलॉजी में बहुत परेशान है, और दूसरे सिस्टम भी जो रूमेटोलॉजी है या जोड़ों के दर्द है या हड्डियों के दर्द है, इससे बहुत परेशान है। होम्योपैथी रूमेटोलॉजी में बहुत अच्छा डील करती है और बड़े मजे से ठीक होती है, लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन रूमेटोलॉजी को या जॉइंट पेन को आपको समझना होगा। कई जो बात है कि एक हमारे जॉइंट्स पेन जो होते हैं, ये जोड़ों के दर्द या हड्डियों के दर्द एज रिलेटेड डिजीज होती है। मतलब आपकी डीजनरेशन जो को प्रोसेस होता है, तनज़्ज़ुली का जो प्रोसेस होता है, मतलब 60-70 साल के बाद आपके जोड़, उनके अंदर ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाते हैं, वो डिसलोकेट हो जाते हैं, वो जो है वो उनके अंदर कैरीज आनी शुरू हो जाती हैं, वो घिसने शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम क्या लेबल करते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ध्यान में रखें, जब लफ्ज आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका मतलब है ये डीजनरेशन की प्रोसेस है। आपके पास एक्सरे की फाइंडिंग आएगी, आपके पास एमआरआई की फाइंडिंग आएगी, या आपको मरीज जब 60-70 साल से ऊपर का आपको आएगा तो वो कहेगा जी मेरे घुटने में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। तो आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि दिस इज द एज रिलेटेड डिजीज, दिस इज द डिजनरेशन ऑफ द प्रोसेस है जो हो रहा है कि हड्डियों के अंदर अब टूटने फूटने का अमल जोड़ों के अंदर शुरू हो जाएगा। अब जोड़ों के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। एक तो हड्डी होती है, एक इसके दरमियान में कुशन होता है, एक कार्टिलेज बोन होती है, फिर इसके साथ एक सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो सेक्रीट करती है, यहाँ आपको लुब्रिकेट करती है, जिसको आप ग्रीस बनाती है। फिर ये लिगामेंट से बंधे होते हैं, जो रस्सियों की तरह लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, इनके साथ बंधे होते हैं जोड़, इनके साथ बंधे भी होते हैं, उनके अंदर भी लचक होती है। अब ये सिनोवियल फ्लूइड्स की भी डिजीज हो सकती है, कार्टिलेज बोन की भी डिजीज हो सकती है, ये डिजनरेशन की भी डिजीज हो सकती है, ये ऑटोइम्यून भी डिजीज हो सकती है, ये इन्फेक्शन डिजीज भी हो सकती है। तो हमें देखें, आप अगर जोड़ों पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये एज रिलेटेड डिजीज है। अब ऑस्टियो जो खत्म, अब आ जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है कि ऑटोइम्यून डिजीज है आपकी। ऑटोइम्यून डिजीज की हम लंबी सीरीज करके आए हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आपके किसी न किसी जिस्म के हिस्से पे अटैक करता है। अब इसमें यह होता है कि ऑटोइम्यून में कि आपकी जो एंटीबॉडीज है वो फॉरेन बॉडी के खिलाफ ही जलती है, और ये जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है इस पे अटैक करती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो सेक्रेशन बनाती है उसको डिस्ट्रॉय कर जाती है। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आता है एक गाउट, वो भी जोड़ों का दर्द है। वो मोस्ट कॉमनली कहां से शुरू होता है? आपके बिग थंब से शुरू होता है। तो वो उसकी कोई ना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ना वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ना वो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है या सेप्टिक आर्थ। वो क्या है? वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। जब भी गाउट का लफ्ज आएगा तो फिर ये समझें कि इसके यूरिक एसिड का आपने इलाज करना है। जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का लफ्ज आएगा तो फिर आपने इसकी तनज़्ज़ुली की जोड़ों की जो टूट फूट है, एज वाइज डिजीज है, डिजनरेशन प्रोसेस ऑफ द इंसानों का जो है वो डिजीज है, वहां दवाइयां ही बदल जाएंगी। गाउट में दवाई ही बदल जाएगी। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? वो ऑटोइम्यून डिजीज, वहां दवाई ही बदल जाएगी। आज हम चीज इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा बिग टॉपिक है कि मैं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को शुरू कर दूं। लेकिन हमें जब भी हमने इलाज किसी का करना, ये ध्यान में रखें, डॉक्टर कामयाब को वह जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना जानता हो। जब भी जोड़ों का दर्द है तो आपके अंदर 4 सवाल तो उठने चाहिए ना जी। क्या है? गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एज रिलेटेड डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्या ऑटोइम्यून डिजीज है, और क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है, सेप्टिक डिजीज है,
तो फिर आपने कामयाब इलाज कर सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना नहीं जानते, हम तो एक्सरे की फाइंडिंग पे देख लेते हैं कि जब आगे चल के बड़े इतनी मजे का टॉपिक है ना आप और वो टॉपिक है कि जब लोग बिल्कुल दीवार के साथ रखते हैं, दुनिया का कोई और सिस्टम इसको ठीक नहीं करता, तो होम्योपैथी इसको ठीक करती है। लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि हम किस चीज का इलाज करने चाह रहे हैं। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करें, हम इन्फेक्शियस डिजीज का इलाज करें, हम रूमेटॉइड का करें। अब बंदे को गोउट है, हम उसको जनाब सेप्टिक की दवाइयां लगा दें, उसको आर्थराइटिस है, एज रिलेटेड डिजीज है, तो आप गोउट का इलाज शुरू कर दें, यूरिक एसिड की दवाइयां उसको देनी शुरू कर दें। इस तरह नहीं होगा। ये बड़ी मजे की साइंस है। आप आपको फिर मजा आएगा। आपसे कोई जोड़ों का दर्द का बंदा बच नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ठीक ना हो, अगर आपको इसको प्रॉपर और इजी डायग्नोसिस। मोस्ट कॉमनली जब अंगूठा सूजा हुआ बंदे का आता है तो एकदम आपको ध्यान चाहिए इसको गोउट है। आप यूरिक एसिड का टेस्ट लिख लें और उसकी दवाइयां जो है होती हैं, जैसे आर्टिका यूरोन है, लीडम है, वो आप दे दें, वो ठीक हो जाएगा। मैं इन डिटेल इसलिए इसको नहीं जितना डिस्कस कर रहा गोउट को, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि मेरा हमारा ये टॉपिक हम हो सकता है अगली सीरीज इस पे कर ले।